जय हिंद। और आज से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं जो कि है भारत का भूगोल। जैसा कि सबको पता है कि एलटी सोशल साइंस का एग्ज़ाम 17 जनवरी को है, तो उसके अंतर्गत हम भूगोल स्टार्ट करें, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है भारत का भूगोल। और जिसके अंतर्गत हम भारत के बारे में सामान्य परिचय पढ़ेंगे जो है। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन। तो अब चलते हैं आगे। भारत का भारत का भूगोल। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, और ये एक दक्षिण एशियाई देश है। अच्छा, अगर अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे जो है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में। एवं अगर देशांतरी दृष्टि से देखेंगे, तो देशांतरी दृष्टि से तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध में, जिसका मतलब है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो है, तो ये सबसे पहले हमारी रहेगी इक्वेटर। क्या रहेगी? इक्वेटर। ठीक है, थोड़ा इधर उधर होगी लेकिन ऐसी रहेगी इक्वेटर। तो इसके उत्तर में जो है उत्तरी गोलार्ध, जिसमें ये भारत है। और जबकि जब हम यहाँ से खींचेंगे जो है जीएमटी या देशांतर, तो इसके पूर्व में जो है पूर्वी गोलार्ध में भारत है जो है। ठीक है, ये हो गया जो है। अच्छा, एक चीज़ और जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो पहले पे कौन सा देश है? तो फर्स्ट पे है रूस। ठीक है, सेकंड पे है जो है कनाडा। और थर्ड पे है जो है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और फोर्थ पे है आपका चीन। ठीक है, और फिफ्थ पे है ब्राज़ील। ठीक, और सिक्स्थ पे है ऑस्ट्रेलिया। और सेवन्थ पे है भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और एट्थ पे है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ठीक, और नाइन्थ पे है आपका जो है कजाकिस्तान। और टेंथ पे है अल्जीरिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रूस आपका जो है एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। कनाडा आपका सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है जो है। यूएसए भी नॉर्थ अमेरिका में, चीन एशिया में है, ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका में है जो है, और ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप में कॉन्टिनेंट। ठीक है, भारत एशिया में पड़ता है। अर्जेंटीना सेम दक्षिण अमेरिका में, कजाकिस्तान जो है एशिया में, और अल्जीरिया आपका अफ्रीका में पड़ता है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है जो है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो जैसा कि आप भारत का देखेंगे जो है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है जो है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड का जो है, मतलब अगर वर्ल्ड को अगर जैसे 100% क्षेत्रफल माना जाए, तो उसमें भारत का जो है 2.4% है। भारत कितना है? 2.4% है क्षेत्रफल में।
और अगर आप जनसंख्या में देखेंगे जो है, तो भारत जो है जनसंख्या में ये है 70.5, 17.5% है, ठीक है, टोटल 100 में से। तो ये कितना है, 17.5% जनसंख्या की उसमें है, और क्षेत्रफल के संदर्भ में 2.4% है जो है, ठीक है। ये इतना हो गया एक बेसिक डिटेल, जैसे भारत विश्व में सातों सबसे बड़ा देश है, और कितना वर्ल्ड का एरिया है, कितना कवर करता है जो है, ये सारी चीज़ें हो गई जो है। और अच्छा एक चीज़ और, नहीं चलो इसको आगे बताएंगे भी नेक्स्ट में जो है, ठीक है। ये आपका हो गया, अब चलते हैं आगे। तो अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार में जो है देखिए, सब दो चीज़ें हैं इसमें जो है। तो सबसे पहले आपका एक होती है जो है देशांतर, और एक होता है अक्षांश, ठीक है। तो दोनों के बारे में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया अक्षांश, और ये हमारा हो गया देशांतर, ठीक है। तो जो अक्षांश है, हम्म, अक्षांश ये मान लीजिए ये हमारी अर्थ अर्थ हो गई जो है, ठीक है। ये हमारी अर्थ हो गई। तो यहाँ से तो पहले तो एक इक्वेटर जाएगा जो है, जो कि 0 डिग्री होता है, ठीक है। इसके, या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, उसको हम अक्षांश कहते हैं जो है। और जो 0 डिग्री है, जैसा आपको पता ही है जो है कि ये भूमध्य रेखा जो है, 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और, ये तो भूमध्य रेखा हो गई जो है, जो इसके उत्तर दक्षिण में होता है उसको हम क्या, जो उत्तर में है इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और जो दक्षिण में है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। ये इतना हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है, जो टोटल अक्षांश रेखाएं होती हैं जो है, वो मतलब ये अक्षांश रेखाएं हो गई जो है, जो कि इक्वल होती हैं जो है, ठीक है। तो ये आपके मतलब उत्तरी गोलार्ध में टोटल 89 पाई जाती हैं, और दक्षिण में भी 89। और आपकी एक जो है भूमध्य रेखा होती है जो है, ठीक है, एक जो है भूमध्य रेखा वाली होती है। तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं, 89, 89 प्लस 89 + 1, तो ये टोटल कितना हो गया, 179। और इनके बीच की जो दूरी होती है, वो डिस्टेंस 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये अक्षांश रेखाओं के बारे में हो गया जो है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो है देशांतर के बारे में जो है, ठीक है। तो देशांतर के लिए हम सबसे पहले अर्थ, ये मान लीजिए अर्थ हो गई, ठीक है। और ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। इन दोनों ध्रुवों को एक काल्पनिक रेखा जो है दो भागों में बांटती है जो है, जिसको हम जीएमटी बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं हम, जीएमटी, ठीक है। ये हो गई आपकी जीएमटी। और इसके जो है, जो इनको जोड़ती है जो है, इसको हम देशांतर बोलते हैं जो है, ठीक है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, देशांतर। जबकि जो जीएमटी वो हमारी लंदन से गई हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर जो एक काल्पनिक रेखा है, इसको हम देशांतर बोलते हैं जो है। अच्छा एक चीज़ और, कि ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये पहली बात तो ये समानांतर नहीं होती हैं एक दूसरे के, ठीक है, समानांतर नहीं होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। ये डिफरेंस हो गया, पहला डिफरेंस हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जो है ध्रुवों से
जब आप ध्रुवों से विस्तृत रेखा की ओर जाएंगे, ध्रुवों से विस्तृत रेखा की ओर जाएंगे, तो इनमें दूरी बढ़ती है जो है, तो इनमें दूरी जाएंगे दूरी बढ़ती है। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो जो स्वाभाविक सी बात है कि भूमध्य रेखा पे होगी जो है, जो कि कितनी होती है, 111 किलोमीटर। मतलब आगे पॉइंट में 33 है, बट मोटा मोटा ये याद रखिएगा, 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ये टोटल हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस, अक्षांश और देशांतर। अच्छा, अब हम भारत के संदर्भ में आते हैं जो है, कि भारत में जो है अक्षांश और देशांतर कितना है। ठीक है, तो भारत में भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो है। ठीक है, और भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो आपका 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो ये भारत का हो गया अक्षांश और देशांतर। ठीक है, ये तो हो गया पूरा भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और भारत एवं कर्क रेखा। तो जैसा कि आपको पता है कि अक्षांश में जो है एक तो भूमध्य रेखा होगा जो कि 0 डिग्री पे होता है, और दो रेखाएं और एक्चुअली होती तो 5 ही हैं, बट दो और हैं, जो कि एक आपकी कर्क रेखा और एक आपकी मकर रेखा। तो मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री वो दक्षिणी गोलार्ध में जाती है, जबकि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जाती है जो है। तो यहाँ से जो है भारत के संदर्भ में क्वेश्चन बनता है कि ये भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा जो है। तो जैसा कि आपको पता है कि गुजरात से गुजरात से एंट्री करती है कर्क रेखा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये भारत से किन किन राज्यों से होके जाती है जो है, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद एमपी, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और फिर मिज़ोरम। तो ये आपकी कर्क रेखा जो है भारत से जो है 3 3 6 तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो है। अच्छा, इसमें एक दो क्वेश्चन और बनता है जो है कि कर्क रेखा के सबसे करीब कौन सी राजधानी पड़ती है जो है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जो है कि उत्तरी, जब सूर्य आपका उत्तरी गोलार्ध में होता है तो दिनों की अवधि बढ़ती है जो है। तो जब आपका जून माह में जब सूर्य उस पर आता है दिन बढ़ते जाते हैं जो है। ठीक है, ये आपका हो गया कर्क रेखा के बारे में जो है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है किन राज्यों से होकर गुजरती है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कौन कौन से इसमें राज्य हैं, और तीसरा क्वेश्चन बनता है इसके करीब कौन से नगर पड़ते हैं, या फिर जो है कौन सी राजधानी है जो है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे जो है। अब चलते हैं आगे, अगला टॉपिक है मानक समय। मानक समय का सीधा सा मतलब ये है जो है कि जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत भारत जो है जो कि उसका मतलब हाँ देशांतरी विस्तार से 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो दोनों के बीच में लगभग लगभग जो है दो 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है जो है। तो इस डिफरेंस को हम कवर करने के लिए जो है हमने एक मानक समय रेखा बनाई है जो है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश के नैनी मतलब इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो कि गुजरती है जो है, जिसका नाम है साढ़े साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। जिसका नाम क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है। तो पहला राज्य, पहला आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा आपका उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश। तीसरा आपका छत्तीसगढ़। चौथा आपका उड़ीसा। और पांचवा आपका आंध्र प्रदेश। तो ये आपके हो गए जो राज्य जो पूर्व देशांतर जहाँ से होकर गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अच्छा, एक चीज़ और जो है, अभी जैसे हम आपको देशांतर पढ़ा रहे थे, तो उसमें जो 0 डिग्री था, तो वहाँ से और भारतीय मानक समय में 5.5 घंटे का अंतर है। तो जीएमटी से भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक। और अगर पूछा जाए कि भारत के पूर्वी पूर्वी देशांतर और उसके बीच में कितना डिफरेंस है, तो 2 आवर्स का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 2 आवर्स का, ठीक। और उसके बाद फिर 1 डिग्री देशांतर जाने में, 1 डिग्री देशांतर घूमने में हमको कितना? 4 मिनट लगता है जो है। तो यहाँ से हम बाकी चीज़ें निकाल लेंगे जो है। सूर्य जो है पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमता रहता है जो है। और अगर हम देखें से 0 डिग्री देशांतर से अगर हम 180 पूर्व जाएँ, तो टोटल 12 घंटे लगते हैं जो। और ऐसे ही हम पीछे जाएँ तो भी 12 घंटे लगते हैं जो है। तो अगर दोनों मिला दें तो 24 घंटे का एक दिन रात पाया जाता है। और इसके बीच में एक रेखा खींची गई जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दूरस्थ बिंदु, जो कि लास्ट है। दूरस्थ बिंदु का सिंपल सा मतलब ये है कि भारत का सुदूरवर्ती जो है, जैसे पूर्व में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। तो आप देखेंगे कि उत्तर में जो है हमारा पड़ता है, उत्तर में हमारा पड़ता है इंदिरा कॉल। उत्तर में हमारा क्या है? नॉर्थ में इंदिरा कॉल, ठीक है, जो कि लद्दाख या सियाचिन में पाया जाता है। ये हो गया। और अगर हम पूर्व में देखें तो हमारा पड़ता है किबुथु। क्या पड़ता है? किबुथु, की किबुथु, ठीक। और अगर हम दक्षिण में, सॉरी मतलब अगर हम पश्चिम में देखें जो है, तो पश्चिम में हमारा पड़ता है गौरमोती, गुहारमोती, ठीक। ये पड़ता है गुजरात में। ये था अरुणाचल प्रदेश में। और अगर हम साउथ में देखें जो है, तो हमारा पड़ता है इंदिरा पॉइंट। साउथ में क्या पड़ता है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ग्रेट निकोबार में, ठीक। बट ये आईलैंड है। अगर हम मेन लैंड का देखें जो है, तो सबसे लास्ट में हमारा क्या पड़ता है? कन्याकुमारी। क्या पड़ता है? कन्याकुमारी, ठीक। ये हमारा हो गया दूरस्थ बिंदु। अच्छा, एक चीज़ और जो है, जैसे हम भारत का मतलब नॉर्थ और साउथ से अगर हम एक रेखा अगर खींचे जो है, इसको हम कन्याकुमारी केप कम्युनिटी बोलते हैं। अगर हम एक रेखा खींचे जो है, कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ और साउथ के बीच में जो है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने एक रेखा खींची नॉर्थ और साउथ के बीच में, और एक रेखा हमने खींची इधर से जो है वेस्ट से ईस्ट में। तो जो नॉर्थ से साउथ है, नॉर्थ से साउथ उसका डिस्टेंस है जो है 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर।
और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट अगर ड्रॉ करते हैं तो उसका डिस्टेंस है 29-33 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था एक भारत का जनरल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। कल हम भारत की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम भारत के भौतिक विभाजन की तरफ बढ़ जाएंगे जो है। धन्यवाद।